नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे। मैं विष्णु कुमार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं डेली करंट न्यूज के अंदर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सरकार ने बदले दो स्थानों के नाम। जो उत्तराखंड सरकार है उसके द्वारा दो स्थानों के नाम परिवर्तित किए जाते हैं। अब वो दो कौन से स्थल है जिनके नाम परिवर्तित किए, उन सब के बारे में आज के इस सेशन के अंदर हम जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि किसी स्थान का नाम परिवर्तित करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और जो किराड़ू क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर नए साथी जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे साथियों। तो चलो बात करें कि कौन कौन से दो स्थल जिनके नाम परिवर्तित किए गए। हाल ही में केंद्र ने उत्तराखंड सरकार के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इसके साथ ही नैनीताल जिले के कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर प्रगना श्री केची धाम करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। दो ये ऐसे स्थान है जिनके नाम परिवर्तित किए जाएंगे। एक तो है चमोली जिले का जो जोशीमठ है, जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, जोशीमठ का नाम बदलकर रखा जाएगा ज्योतिर्मठ रखा जाएगा। और साथ ही नैनीताल जिले के अंदर एक स्थान है कोसिया कुटोली तहसील, इसका भी नाम बदला जाएगा और इसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, प्रगना श्री केची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। साथी इनको मंजूरी दे दी गई है, अब इनका नाम परिवर्तित हो गया साथियों ना। फिर बात करें इन स्थानों के नाम में बदलाव स्थानीय लोगों की मांग और इन स्थानों के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के आधार पर किया गया है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं साथियों, स्थानीय लोगों के माध्यम से यानी उनके कहने पर ही, उनकी मांग के आधार पर ही इनका नाम परिवर्तित किया गया है साथियों। अब बात करें अपन ज्योतिर्मठ के बारे में। जोशीमठ को ज्योतिर्मठ शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। जो ये जोशीमठ है साथियों, इस जोशीमठ को ज्योतिर्मठ शब्द का अपभ्रंश रूप माना जाता है। फिर आगे बात करें अपन, हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र को मूल रूप से ज्योतिर्मठ कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये स्थान है साथियों, इस क्षेत्र को, इस स्थान को किस रूप से, बिल्कुल ज्योतिर्मठ कहा जाता था, मूल रूप से ज्योतिर्मठ कहा जाता था। यहाँ 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने अमर कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। 8वीं शताब्दी के अंदर जो आदि गुरु शंकराचार्य जी है ना, उन्होंने क्या की थी, कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। साथ ही यहीं पर उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों में से एक है, जिसे उत्तर मठ भी कहा जाता है। शंकराचार्य जी के द्वारा चार मठों की स्थापना की गई थी, जिसके अंदर एक मठ ये भी है, उत्तर मठ भी कहा जाता है इसको। चलो आगे बात करें अपन केची धाम के बारे में। अब जो केची धाम है साथियों, केची धाम की क्या क्या विशेषताएं, उनके बारे में बात करें अपन। केची धाम उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों में स्थित एक सुंदर आश्रम है। जो केची धाम है साथियों, केची धाम उत्तराखंड के कुमाऊं की पहाड़ियों के अंदर स्थित एक सुंदर आश्रम है। यह बाबा नीम करोली महाराज का समाधि स्थल है। जो केची धाम है, यह बाबा नीम करोली महाराज का समाधि स्थल है। यहाँ पहला मंदिर जून 1964 में स्थापित किया गया था। हर वर्ष 15 जून को केची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी आज के दिन, आज 15 जून है और 15 जून को केची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है साथियों। फिर नेक्स्ट बात करें अपन, यह अब किसी भी स्थान का नाम परिवर्तित करें तो स्थानों के नाम बदलने के नियम कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। यदि किसी स्थान का नाम बदलना हो तो सबसे पहले केंद्र से इस प्रस्ताव के लिए मंजूरी मिलना आवश्यक है। यदि किसी भी स्थान का नाम परिवर्तित करना है तो उसके लिए केंद्र से मंजूरी मिलना आवश्यक है, यानी केंद्र से प्रस्ताव मिलना जरूरी है। केंद्र से नाम बदलने का प्रस्ताव पास होने के बाद राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। अब केंद्र से नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो गया, अब नाम बदलने के प्रस्ताव के पास होने के पश्चात जो राज्यपाल है, राज्यपाल की क्या सहमति आवश्यक है कि हाँ आप इस स्थान का नाम परिवर्तित कर सकते हो। तत्पश्चात शासन द्वारा एक गजट प्रकाशित किया जाता है, जिसकी एक कॉपी संबंधित जिले के जिला अधिकारी को भेजी जाती है। तत्पश्चात क्या किया जाता है, एक गजट प्रकाशित किया जाता है, उसके अंदर एक कॉपी संबंधित जिले के अधिकारी को भेजा जाता है। फिर जिसके बाद जिला अधिकारी द्वारा
इसकी सूचना अपने अधीन सभी जिला अध्यक्षों को दी जाती है, फिर किसी भी स्थान का नाम परिवर्तित किया जाता है साथियों। तो सभी का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं एक करंट न्यूज के साथ। धन्यवाद।